आज हम द लिविंग वर्ड इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी ए कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कौन सा ऐसा फीचर है जो लिविंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी हो सकता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो केवल लिविंग में होता है, मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग में, रिप्रोडक्शन भी केवल लिविंग कर सकते हैं, ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकती है, जैसे माउंटेन हो गए, बोल्डर हो गए, सैंड माउंट हो गए, इनमें भी ग्रोथ हो सकती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है कॉन्सियसनेस। तो बेटा ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। डिफाइनिंग उसे कहते हैं जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग नहीं क्योंकि कुछ लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। तो यानी इनमें से तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिविंग प्रोसेसेस। पहला देखिए क्या लिखा है, ऑल लिविंग फिनोमिना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। बिल्कुल, जितना भी जीवन हो सब इंटरेक्शन के द्वारा ही बना है। एटम ने इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल को बनाया, मॉलिक्यूल ने इंटरेक्ट करके मैक्रो मॉलिक्यूल ने को बनाया, मैक्रो मॉलिक्यूल ने सेल को बनाया, सेल ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन को बनाया, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। बिल्कुल, हायर लेवल की प्रॉपर्टी लोअर लेवल में नहीं पाई जाती हैं। तो सेल से टिश्यू बना लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेल। नहीं बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए, मॉलिक्यूल से सेल बना लेकिन सेल की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में नहीं पाई जाएंगी। द इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, इंटरेक्शन के द्वारा हायर लेवल पे जो नई प्रॉपर्टी आती है उसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है बेटा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बिल्कुल सही है, ज्यादातर हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एकदम अलग घटना है। दूसरे में क्या लिखा है, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये भी सही, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इसे कहते हैं या एक्रीशन कहा जाता है। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। ये भी सही है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शन को ना तो हम लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues। बिल्कुल, कॉन्सियसनेस सभी में प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक करेक्ट, यानी सभी करेक्ट है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्या है इसमें बेटा, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। सही स्टेटमेंट है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ये भी सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। गलत है बेटा, सभी ऑर्गेनिज्म में कॉन्सियसनेस होता है, सेल्फ कॉन्सियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी। तो ये गलत हो गया, इसमें लिखा ऑल ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्सियसनेस होता है, जो कि गलत है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ सिस्टम। ये भी सही है। तो गलत आपसे पूछा है, सी गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाइड बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से कौन मल्टीप्लाई करता है, तो फंजाई मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल एल्गी लिख दिया, ये गलत हो गया बेटा, फिलामेंटस एल्गी अगर लिखा होता तो सही होता है, प्रोटोनियम ऑफ मॉस। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 1 एंड 3 कहां पर दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया। ये ऑल एल्गी नहीं होते बेटा फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई, केवल फिलामेंटस एल्गी जैसे योलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला क्या लिखा है, नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एंड रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। बिल्कुल, जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बाद लिन लिखते हैं तो लिन लिनियस के बारे में बताता है, और एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं।
both the word in a biological name when handwritten are separately underlined to indicate their italic origin। ये गलत बेटा, to indicate their Latin origin। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them। This branch of study referred to as इसे systematic कहा जाता है। सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज्म के बीच की जो रिलेशनशिप है उनका भी पता लगाया जाता है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से है। Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached this age। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की, डिस्क्राइब तभी हम कर सकते हैं जब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है there is need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world। this process is called, इसे nomenclature कहते हैं। और बाइनोमियल nomenclature एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट में जरूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।